बीएनएसएस की धारा 41 से 50 तक का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। धारा 41 पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति बिना वारंट के। यह धारा बताती है कि किन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जैसे कि व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया हो या करने की संभावना हो, उसके पास अवैध हथियार या चोरी की वस्तु पाई जाती हो, वह अपराध के बाद फरार होने की कोशिश कर रहा हो, उसकी गिरफ्तारी जांच के लिए आवश्यक हो। यह धारा अभियुक्त के अधिकारों और पुलिस की शक्ति के बीच संतुलन बनाती है। धारा 42 मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में गिरफ्तारी। यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपराध करता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं उसे गिरफ्तार कर सकता है या पुलिस अधिकारी को उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। धारा 43 नागरिकों द्वारा गिरफ्तारी। कोई भी सामान्य नागरिक पुलिस नहीं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है यदि वह व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर रहा हो या कर चुका हो, या उसके पास गिरफ्तारी वारंट जारी हो, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया हो। नागरिक को उसे तुरंत निकटतम पुलिस थाने में सौंपना होगा। धारा 44 गिरफ्तारी से छूट प्राप्त व्यक्ति। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को बिना अनुमति गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, विधायिका के सदस्य जैसे एमएलए, एमपी आदि। इनके खिलाफ कार्रवाई से पहले पूर्वानुमति सैंक्शन आवश्यक है। धारा 45 गिरफ्तार व्यक्ति को चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यदि आवश्यक हो तो चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सकता है। यह परीक्षण न्यायालय के आदेश या आरोपी की सहमति से कराया जाता है। महिला का परीक्षण केवल महिला डॉक्टर द्वारा कराया जाएगा। धारा 46 गिरफ्तारी की विधि। गिरफ्तारी करते समय पुलिस को निम्न बातों का पालन करना होगा। गिरफ्तारी के कारण बताना होगा। अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं करना होगा। महिला की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस द्वारा ही होगी। यदि आरोपी पुलिस गिरफ्तारी से भागने की कोशिश करे तो उचित बल प्रयोग किया जा सकता है। धारा 47 गिरफ्तारी के लिए प्रवेश और तलाशी का अधिकार। यदि पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी घर या भवन में प्रवेश करना पड़े तो पुलिस ऐसा करती है। यदि दरवाज़ा न खोला जाए तो पुलिस को उसे बलपूर्वक खोलने का अधिकार है। तलाशी के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं को जब्त किया जा सकता है। धारा 48 पुलिस का अधिकार क्षेत्र। यदि कोई आरोपी एक जिले से दूसरे जिले से भाग जाए तो पुलिस को उसे भारत के किसी भी हिस्से में जाकर गिरफ्तार करने का अधिकार है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को निकटतम पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 49 गिरफ्तारी के बाद हिरासत और जानकारी। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। परिवार या वकील को सूचित किया जाएगा। हिरासत के दौरान उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। हिरासत में किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार नहीं किया जाएगा। पहले पुलिस थाने में मारपीट होती थी, 3rd डिग्री दी जाती थी, लेकिन अब इस तरह के कार्यों पर पूर्ण रूप से मनाही है। अगर अभियुक्त सही बता देता है तो उसके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अधिकार। यह बहुत महत्वपूर्ण धारा है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। उसे अपने वकील से मिलकर परामर्श करने का अधिकार है। यदि अपराध जमानत योग्य है तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। पुलिस को यह बताना अनिवार्य है कि वह किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। पहले इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब
होती है। अब मैं सारांश बताता हूँ। धारा 41 बिना वारंट गिरफ्तारी, संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का अधिकार है पुलिस को। पुलिस संज्ञेय अपराध के बाद तुरंत गिरफ्तारी करती है। 42 धारा 42 मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट स्वयं गिरफ्तार करा सकता है। धारा 43 नागरिक द्वारा गिरफ्तारी, सामान्य व्यक्ति अपराधी को पकड़ सकता है। अगर उसे ये मालूम हो इस अभियुक्त ने मर्डर किया है तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ सकता है। 44 धारा 44 गिरफ्तारी से छूट, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को विशेष सुरक्षा दी जाती है। 45 धारा 45 मेडिकल परीक्षण, गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है। धारा 46 गिरफ्तारी की विधि, बल का सीमित प्रयोग और कारण बताना होगा। धारा 47 प्रवेश व तलाशी का अधिकार, घर में जाकर गिरफ्तारी व तलाशी ली जा सकती है। अगर कोई अभियुक्त घर में घुसा है तो पुलिस उस घर में बलपूर्वक घुस सकती है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। धारा 48 क्षेत्राधिकार, पुलिस पूरे भारत में गिरफ्तारी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा राज्य का अभियुक्त यूपी में वारदात कर जाता है और चला जाता है तो उसे हरियाणा में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यूपी पुलिस हरियाणा में जाकर गिरफ्तारी कर सकती है। नंबर 49 धारा 49 हिरासत नियम, परिवार वकील को सूचना देनी पड़ती है कि आपका अभियुक्त हमारे पास है। नंबर 50 धारा 50 गिरफ्तारी के अधिकार, वकील, जमानत व जानकारी का अधिकार। इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त जब पकड़ा जाता है तो पुलिस, थाने की पुलिस एक सिपाही को भेजकर उसके परिजनों को बताया जाता है। परिजन वकील का प्रबंध करते हैं और संबंधित कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। अगर निचली कोर्ट में जमानत रद्द हो जाती है तो उससे ऊपर वाली कोर्ट में जमानत डाली जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि इन धाराओं में मुख्य रूप से अभियुक्त को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। जैसे ही अभियुक्त गिरफ्तार होगा तो उसके परिजनों को तुरंत सूचना दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस अभियुक्त को पकड़ ले जाए, उसका पता ही नहीं चले कि अभियुक्त
किस थाने में बंद है। जैसा कि सीआरपीसी के समय में हुआ करता था, पुलिस बल आकर घर में घुसकर अभियुक्त को पकड़कर ले जाती थी और ये पता नहीं चलता था अभियुक्त किस थाने में। अब ऐसी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पीड़ित के भी अधिकार हैं और अभियुक्त के भी अधिकार हैं। अभियुक्त जब तक वो दोष सिद्ध न हो जाए तब तक निर्दोष माना जाता है। ये हमारे BNSS या हमारे कानून की विशेषता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत पर हमारा कानून काम करता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए ये कानून भी भारी पड़ रहा है। वकीलों की फीस और उसको अपने पेट पालने की योजना, अगर कोई केस लग जाता है तो धरी की धरी रह जाती है। उसका परिवार 5-10 साल पीछे चला जाता है। इसलिए मैं तो निवेदन करूँगा किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसके मन में ऐसी कोई बात आ रही हो, ये अपराध का काम कभी न करे। जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, लेकिन अपराधी कभी न बने, क्योंकि उसकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, जिसका पूरा उत्तरदायित्व वर्तमान पीढ़ी पर होता है। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग शेयर करें, लाइक करें एवं मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें। यही निवेदन है, जिससे मेरा हौसला बना रहे। जय हिंद।